कहते हैं कि M फॉर मदरहुड से लेकर F फॉर फादरहुड तक का सफ़र लोगों ने अपने वालिदैन की रहनुमाई से तय किया और A फॉर एप्पल से लेकर A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफ़र लोगों ने टीचर्स की मेहनत और कुर्बानियों से तय किया। मगर सिर्फ वालिदैन और टीचर्स की कोशिश से ही तालीम मुकम्मल नहीं होती, बल्कि तालीम को आम और बेहतरीन बनाने के लिए एक ऐसा निज़ाम या तालीमी इदारा भी ज़रूरी है जो हर बच्चे को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे, और वो भी बिना किसी इजाफी बोझ के। आइए हम आपको लियारी का एक ऐसा ही खूबसूरत स्कूल विजिट करवाते हैं जो कि कोई भारी फीस नहीं लेते, बल्कि अपनी मदद आपके तहत रज़ाकाराना तौर पर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा नाम गजाला इसाक है। मैं इस इदारे को यूँ तो अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। यहाँ का मुलाजिम भी मेरी फैमिली की तरह, यहाँ के बच्चे भी मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूँ। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ, लोग मुझे चौकीदार समझते हैं। मैं सफाई वाले के साथ भी ताउन करता रहता हूँ, लोग मुझे सफाई वाले कहता है। मैं यहाँ पर जो है ना एज ए मैनेजमेंट इंचार्ज तमाम रूल्स को फॉलो आउट करवाते हैं, इसीलिए मुझे जो ना लोग हेडमास्टर भी यहाँ के कहते हैं कि मेरे फैमिली को बहुत एजुकेशन की जरूरत थी। तो मैंने ये बात ज़हन में कर ली कि लियारी के अंदर मैं किसी ऐसा एक और गढ़ बनने नहीं दूंगा जिसको एजुकेशन की जरूरत हो। एजुकेशन को मैं आम करूंगा। आज इस वजह से मेरे स्कूल में 500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और मुझे बहुत इस स्कूल को लायक करते हैं। इसका लायक करने की वजह ये कि मेरी टीचर्स की, मेरे मैनेजमेंट की, मेरे लोगों की, मेरे पेरेंट्स की काफी ताउन होता है मेरे साथ, और हम मिल बांट के अपनी मदद आपके तहत इस स्कूल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने अपने स्कूलों को ऑन किया, कुछ लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल था। तो फिर आप देखेंगे कि स्कूलों की हालत बहुत अच्छी, बहुत बेहतर हो गई है। मैं समझती हूँ कि दीगर स्कूल भी अगर हमारे स्कूल की तरह उनका राब्ता पेरेंट्स के साथ रहे, बच्चों के साथ वो उनको डिसिप्लिन सिखाएं। Actually, education is the basis of any sort of war. It doesn't need any sort of weapon. It needs pen and pencil, a paper, a book, a notebook, a good teacher, a good guide. We have been defamed that we don't study, we don't have good teachers, we don't have good parents. We agree with lots of facilities that were not being provided in Liari, Karachi. Apparently, in DMC school number 19, we got good teachers, good students. Obviously, parents, they're very cooperative. हमारा एक स्कूल है DMC स्कूल 19 के नाम से। ये स्कूल उस वक्त एक बंद स्कूल था, स्कूल का नामो निशान नहीं था। वहाँ के इलाके के लोगों ने तवक्को जाहिर की कि यार यहाँ आप एक स्कूल खोलेंगे मॉन्टेसरी के नाम से। हम दोस्तों ने मिलजुल कर प्राइवेट कुछ टीचर्स इलाके से लिए और उनको हमने तनख्वाहें दी, और वहीं सिंध गवर्नमेंट के उसी बिल्डिंग में जो खाली पड़ी थी उसमें हमने 2 क्लासें शुरू की मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से। रंग बिरंगी यूनिफॉर्म बच्चों को फ्री दिए, कॉपियाँ दी, किताबें दी। तो वो मॉन्टेसरी स्कूल बढ़ते बढ़ते प्राइमरी से फिर वो लोअर सेकेंडरी तक चला गया। शेरा भी उधर लगा रहा, हम भी लगे रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि उधर के जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो स्कूल के हर प्रोग्राम में आते। तो फिर टीचरों ने भी माँ बाप की मेहनत को देखते हुए उन्होंने भी बहुत मेहनत की, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि लोग उस स्कूल के फॉर्म के लिए, ये यहाँ की तारीख होगी, 100 रुपये का फॉर्म भी लोगों ने लिया है, दाखिले का फॉर्म। ये एक छोटा सा स्कूल है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इसमें 500 के करीब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने लगी। अगर कहा जाए कि ये स्कूल सिर्फ स्टूडेंट्स बनाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्कूल लीडर्स बनाता है, ये स्कूल ऑनरेबल पर्सनैलिटीज बनाता है, ये स्कूल एथिकल पर्सनैलिटीज बनाता है। पेरेंट्स को खुद भी इस बात का शुद्धत से एहसास है कि हमारे बच्चे पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े।
मतलब एक अच्छे और मयारी स्कूल में पढ़ें जहाँ पर उनको मयारी तालीम दी जाए। मैं समझता हूँ कि GMC स्कूल नंबर 19 उस इलाके के अंदर, हमारे उस इलाके के अंदर बहुत एक अच्छा स्कूल है और बेहतरीन और दरसगाह है। ड्यूरिंग ब्रेक हमने देखा कि एक टीचर जो है अपने बच्चों को एक एक्टिविटी करवा रही थी, एक सर्कल बना के उसमें इन और आउट की वो एक्टिविटी करवा रहे थे। बट बच्चे जो हैं इतना कम उम्र के होने के बावजूद भी उनका पिक पॉइंट और उनका लिसनिंग पावर इतना स्ट्रांग है कि मैं आपको क्या बताऊं। कि हमारे कुनात खानी के बच्चे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कुरान पानी के प्रोग्राम कर रहे हैं, टीचर्स डे बनाते हैं, चिल्ड्रन डे बनाते हैं हमारे स्कूल में, जिसने आज़ादी के प्रोग्राम बनाते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमारे बच्चे एक्टिविटी में शामिल होते हैं। हम इनको सब तमाम तालीम का हिस्सा समझते हैं। ऐसा माशरा जिसकी जो मुलजला रुझानात हो तो वहाँ एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। टीचरों की अपनी दिलचस्पी, जब टीचर दिलचस्पी का इजहार करें तो मेरे ख्याल में और जमीन के साथ पढ़ाएं बच्चों को तो बहुत कुछ हो सकता है। एक मिसाल ये स्कूल है, वहाँ सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, अच्छा कि वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती हुए हैं, लेकिन वो कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, वो कम्युनिटी का दर्द रखते हैं और अपनी कम्युनिटी को बेहतर करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का स्कूल नहीं चल सकता और अभी भी सरवाइव कर रहा है। अभी भी लोग वहाँ चाहते हैं कि उनके बच्चों को दाखिला मिले, वही स्टैंडर्ड है और अभी भी बहुत सारे स्कूलों से उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो मैं बार बार इसी बात को हम अपने स्कूल में भी जोर देते हैं कि मैनेजमेंट, स्कूल और पेरेंट्स, इनका राब्ता बिल्कुल मुस्तहकम होना चाहिए। इस स्कूल का सबसे बड़ी एक कामयाबी है कि पेरेंट्स का 100% ताउन है। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल हमें कहते हैं कि आप हमें पाबंद कहें कि किसी भी हवाले से अगर हमारे स्कूल में किसी चीज की जरूरत हो, कोई भी टेक्निकल मसला हो, तो हम अपनी मदद आपके तहत सेल्फ सर्विस के तहत अपनी इस परेशानी को दूर करते हैं। जिंदगी भर जो लोग पढ़ाते रहे वो रिटायरमेंट के बाद घर क्यों बैठ जाते हैं? बेहतर तो ये कि आप जाएं अपने करीबी स्कूल में और अपने बच्चों को अपने अंदर के जो आपके अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, जिंदगी भर जो आपने सीखा है, आप बेहतर है दूसरों से, आप जाके अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं और आपके जाने से टीचरों का मोरल बुलंद होगा। उनको अंदाजा होगा कि लोग अपने स्कूलों को ओन कर रहे हैं, खुद आकर अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी से फिर लियारी का मुस्तकबिल रोशन होगा। If you put a good foundation, obviously you will have a good result. पेरेंट्स के खुद के हाथ में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इलाके के गवर्नमेंट स्कूल्स को ऑन करें, वरना किचरा कुंडी और गवर्नमेंट स्कूल में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा।